क्वेश्चन नंबर 7 है, इन द गिवन फिगर DE पैरेलल टू BC। गिवन फिगर है हमारे पास जिसमें ABC एक ट्रायंगल है और DE इसी के जस्ट पैरेलल है ना। यही बोल रहा है इन द गिवन फिगर DE जो है वो पैरेलल है BC के। DE जो है पैरेलल है BC के, देखने को भी आ रहा है हमारा। और एंगल AD और E, यहाँ का जो एंगल है वो हमें दिया हुआ है 70 डिग्री। एंड एंगल BAC और BAC हमें एंगल दिया है 50 डिग्री। तो हमें फाइंड करना है एंगल BCA। एंगल BCA एंगल हमें फाइंड करना है। हमें क्या दिया हुआ है? DE पैरेलल टू BC हमें दिया हुआ है, DE पैरेलल टू BC। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। DE पैरेलल टू BC है ना। क्या दिया हुआ है? सिंस यहाँ पे लिखेंगे DE पैरेलल है किसके? BC के। DE जो है पैरेलल है BC के। तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम हम लोग जानते हैं AD बाई BD इक्वल्स टू AE बाई EC, है ना। हम लोग जानते हैं किससे? फ्रॉम थेल्स थ्योरम बोल, सॉरी पाइथागोरस थ्योरम, मैं गलती से बोल दिया, सॉरी थेल्स थ्योरम, है ना, या फिर BPT बेसिक प्रोपोर्सिटी थ्योरम। तो मैं यहाँ पे थेल्स थ्योरम लिख दे रहा हूँ, है ना, पाइथागोरस थ्योरम नहीं। AD बाई BD इक्वल्स टू AE बाई EC। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से कि एंगल ADE जो होगा, एंगल ADE क्योंकि इसके पैरेलल है तो यहाँ का जो एंगल बनेगा वही एंगल यहाँ का भी बनेगा, है ना। जो एंगल यहाँ बनेगा वही एंगल तो यहाँ बनेगा क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल है ना। अगर इसको हम लोग ऐसे डॉट 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 ऐसे कर ले, ऐसे ऐसे डॉट डॉट डॉट, तो यही ना होता है कि जब ये पैरेलल होता है तो यहाँ पे जो एंगल कट करता है वो एंगल यहाँ के इक्वल होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल ADE जो है वो इक्वल होगा एंगल ABC के, और कितना होगा? 70 डिग्री, है ना। अब क्योंकि एंगल हमें ये भी मिल चुका है जो कि है 70 डिग्री, तो क्या बड़े वाले ट्रायंगल से हम लोग निकाल नहीं सकते हैं? चलेंगे इन ट्रायंगल ABC से, है ना। क्या होगा हमारे पास? होगा एंगल ABC, एंगल ABC, है ना, प्लस एंगल BAC, पहले ABC फिर BAC, प्लस एंगल BCA इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि एक ट्रायंगल के सारे एंगल का वैल्यू 180 डिग्री होता है। सारे एंगल के सम का वैल्यू, है ना, सारे डिग्री के वैल्यू नहीं, सारे वैल्यू जो भी है ना। भूल जाता हूँ यार मैं बार बार। हाँ, एंगल ABC हमें दिया है 70 डिग्री, प्लस BAC, एंगल BAC, चलिए BAC हमें दिया हुआ है, BAC हमें दिया है कितना? 50 डिग्री, प्लस एंगल BCA, यही तो हमें फाइंड करना है। अब तो आप फाइंड कर सकते हो 180 डिग्री, है ना। तो यहाँ से हम लोग निकाल दें एंगल BCA, तो कितना होगा? इधर हुआ 180, इधर हुआ 70 प्लस 50 120, इधर आ गया तो माइनस में, डैट इज़ कितना? 60 डिग्री। और यही हमारा आंसर हो गया, है ना। इसका और भी है, चलिए और को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का और में है, इन द गिवन फिगर AD इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। गिवन फिगर में AD इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, BD इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर दिया है, और AE इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर है। उसके साथ साथ AC इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर है। AD हमने एक फिगर ड्रॉ कर लिया ABC, जिसमें D और E जो है इंटरसेक्ट कर रहा है, D जो है इंटरसेक्ट कर रहा है AB को, और E जो है इंटरसेक्ट कर रहा है AC को। तो AD का वैल्यू दिया है 2, BD का वैल्यू हमें दिया है 3, AE का वैल्यू दिया है 3.5, उसके साथ साथ AC यानी टोटल का वैल्यू दिया है 7। अगर टोटल का वैल्यू 7 है और यहाँ से यहाँ का वैल्यू 3.5 है, तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना होगा? 3.5, टोटल 7, इधर 3.7, तो इधर 3.7 होगा, तब तो दोनों मिलकर 7 होगा, है ना, 3.7। तो हमसे पूछा है क्या DE जो है वो इसके पैरेलल होगा या नहीं होगा। तो हम लोग जानते हैं फ्रॉम द इनवर्स ऑफ BPT यानी बेसिक प्रोपोर्सिटी थ्योरम, या फिर उसी को हम लोग बोलते हैं थेल्स थ्योरम, है ना। उसके क्या होता है कि जब हम लोग को देखने को मिलता है AD बाई BD इक्वल्स टू AE बाई EC, अगर हम लोग को ऐसा देखने को मिलता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि DE जो है वो पैरेलल होगा BC के,
यही ना होता है फ्रॉम द कन्वर्स ऑफ द बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अगर ए डी बाई बी डी इक्वल्स टू ए बाई सी आता है तो हम लोग बोलते हैं कि ए जो होता है पैरेलल होता है। तो चलिए इसमें चेक करते हैं। ए डी कितना है, डेट इज़ 2, बी डी कितना है, डेट इज़ 3, इक्वल्स टू ए कितना है 3.5 और इधर भी कितना है 3.5, है ना। ए 3.5 और ई सी भी 3.5, कैंसिल करेंगे तो 1/1। तो क्या हमें 2/3 जो है वो इक्वल आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, और क्योंकि ये इक्वल नहीं आ रहा है तो हम लोग नहीं बोल सकते कि ए जो होगा वो बिल्कुल गलत है, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे लिखा है इज़ डी ई पैरेलल टू बी सी, तो लिखेंगे नो, डी ई नॉट पैरेलल टू बी सी।